प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 3 में कुल टोटल प्रश्न 5 हैं, जिसमें से हम केवल 2 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर जरूर रखें, ठीक है ना। और ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोग को अंदाजा लग सके कि मैं कैसा समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जो पांचों क्वेश्चन है ना, उन सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि ही लगाएंगे। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानना पड़ेगा हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि इसमें दो संख्याएं हैं। ठीक है, मानिए सॉल्व में लिखेंगे दोस्त माना माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या तथा करना है। ये जो पहली संख्या है वो 3 गुनी पहले से ही है, तो हमें बराबर करने के लिए y में 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। अब बोलोगे जी सर ये तो पहले से ही 3 गुनी है, तो हमें y में गुणा करना पड़ेगा 3 का, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे। अब देखिए x बराबर y में 3 का मल्टीप्लाई 3y, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये देखिए पहले ही यहां पर प्रतिस्थापन करके दे रखा है कि नहीं, x बराबर 3y। तो हम डायरेक्ट x का मान समीकरण 1 में रखें, डायरेक्ट लिखेंगे दोस्त समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण हम लोग का एक है x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x की वैल्यू है 3y, रख दीजिए 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y घटेगा तो क्या आएगा दोस्त 2y बराबर 26। तो इधर y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 26 बटा में 2, कट जाएगा y बराबर 13 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ चुकी है 13। y हम लोगों का क्या है, दूसरी संख्या माने हम लोग, तो दूसरी संख्या 13 निकल कर आ चुकी है। अब इस y का मान हम रखेंगे दोस्त किसी भी समीकरण में रख देंगे, 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए। लिखेंगे दोस्त समीकरण 2 में समीकरण 2 में y का मान रखने, y का मान रखने पर, इसमें समीकरण किसमें बोले हैं 2 में, 2 हम लोगों का क्या है x बराबर 3y है, यही है ना। तो x बराबर निकालना है हमें पहली संख्या, 3 पहले से, y का मान दे रखा है 13 और गुना में 13 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 में 13 का मल्टीप्लाई 13 39 हो जाएगा। ये हमारी पहली संख्या निकल कर आ चुकी है। अगर आप लोग को जांच करना है
तो पहली संख्या यहां पर रखिए, माइनस दूसरी संख्या कर दीजिए, 26 आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर सही है। अतः यहां पर लिख देंगे, अतः पहली संख्या यानी x आया है हम लोगों का 39, तथा दूसरी संख्या y बराबर आया है हम लोगों का 13। ये हम लोग का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, ये सब बस आप लोग को समीकरण बनाना है। अगर आप लोग समीकरण बना लेते हैं तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आप लोग को आता है। अगर नहीं आता जिन मेरे भाइयों को, तो मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्त इसको नोट करिए, मैं साइड हट जाता हूं। अगर नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्या? मैं उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जिन मेरे भाइयों ने कॉपी पेन लेकर बैठा है वो मेरे भाई या बहन लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आइए दोस्त इसका पार्ट 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, दो समपूरक कोणों में, ठीक है, दो समपूरक कोण है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, तो लिखेंगे, मानेंगे पहले बड़ा कोण और छोटा कोण। सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो पूछे उसे मान लेना है, बस माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। पहले बताइए कि क्या हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? आप लोग बोलोगे सर 180 अंश होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। और दो पूरक कोणों का योग आप बोलोगे 90 अंश। तो इसमें समपूरक कोण की जिक्र है, पूरक कोण का नहीं, तो हम समपूरक कोण का ही देखेंगे। लिखेंगे पहले, चूंकि हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग यानी बड़ा कोण और छोटा कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि बोल रहा है बड़ा कोण यानी x, बड़ा कोण छोटे कोण से यानी y से, छोटे कोण से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, तो हमें बराबर करना है x और y को। तो हम 18 किसमें जोड़ेंगे? आप लोग बोलेंगे सर छोटे कोण, ठीक है। ये 18 डिग्री हमने जोड़ दिया, तो ये बराबर हो गए, क्योंकि ये बड़ा कोण पहले से ही 18 डिग्री अधिक था, ठीक है। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए ये भी दे रखा है x के बराबर, यानी पक्षांतर करके ये भी दे रखा है विस्थापन करके, तो हम डायरेक्ट रखेंगे समीकरण 1 में इस x का मान। लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे मेरे प्यारे साथी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हम लोगों का है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। अब हमें x की जगह पर क्या रखना है? y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 अंश, ठीक है। तो y और y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2y बराबर 180, और ये प्लस का 18 अंश है, उधर जाएगा तो माइनस का 18 अंश हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब इधर सॉल्व करते हैं, 2y बराबर 180 में से 18 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 162 अंश आ जाएगा। y बराबर 162, ये 2 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, काटेंगे दोस्त, y बराबर कितना आ जाएगा?
दो अठे 16 और दो एकम 2 यानी 81 डिग्री आ गया हम लोगों का छोटा कोण। ये छोटा कोण आ चुका है 81 अंश, ये छोटा कोण। अब इधर इधर हम लिखेंगे कि समीकरण, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैं तो 2 में रखूंगा भाई। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोगों का है x बराबर y प्लस 18 अंश, ये ना है कि नहीं दोस्त। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर y की वैल्यू 81 अब प्लस 81 अंश प्लस 18 अंश, x बराबर जोड़ देंगे तो 99 अंश आ जाएगा हम लोगों का। और ये जो बड़ा कोण और छोटा कोणों को जोड़ोगे तो 180 अंश ही आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बड़ा कोण यानी 99 डिग्री और छोटा कोण यानी 81 डिग्री जोड़ोगे तो 180 डिग्री आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, अतः बड़ा कोण 99 अंश तथा छोटा कोण 81 डिग्री आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा कोण है वो बड़ा डिग्री रहेगा उसका और ये छोटा कोण है। ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आज की क्लास भी आप लोग को बढ़िया लगी होगी। ठीक है, इसमें हमने सॉल्व किया केवल 2 पार्ट। तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अगर बढ़िया लगी होगी तो चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब मिलेंगे फ्रेंड्स कल इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।